अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू साइलेंट पाई व्लॉग। सो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में आजकल एक न्यूज़ बहुत ही ट्रेंडिंग में है, आप लोगों ने सुना ही होगा, जो ये हाल ही में ट्रांसजेंडर एक्ट का बिल जो पास किया गया है। तो इस हवाले से डिस्कस करेंगे। ट्रांसजेंडर को तमाम हकूक़ मिलने चाहिए, इससे हम टोटली अग्री करते हैं कि उन्हें तालीम का भी हक मिलना चाहिए, जायदाद में भी हक मिलना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, माशरे में उनको जो मुकाम है उन्हें जॉब्स मिलनी चाहिए, इस हवाले से उन्हें हर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इससे हम टोटली अग्री करते हैं कि ये सब कुछ ट्रांसजेंडर जो बाय बर्थ ट्रांसजेंडर हैं, जो रियल ट्रांसजेंडर होते हैं, उन्हें ये तमाम हकूक़ मिलने चाहिए, रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए माशरे में। लेकिन ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत या इनडायरेक्टली इस एक्ट को इस्तेमाल करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को जो प्रमोट किया जा रहा है, इस चीज़ से हम पाकिस्तानी बिल्कुल भी अग्री नहीं करते। बिकॉज अ मुस्लिम, बिकॉज अ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान कंट्री के हम ये चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते। हमारे दीन में, हमारे इस्लाम में, हमारे मज़हब में, हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है कि मर्द का मर्द से शादी, औरत का औरत से शादी। अब इस एक्ट के तहत इस तरह से कैसे हो सकता है? इस एक्ट के तहत इसलिए ये सब पॉसिबल है। अब फॉर एग्जांपल इस एक्ट में कहा गया कि अगर आपको यानी कि फीलिंग्स आती हैं कि आप लड़की हैं, तो आप जाके अपना जेंडर चेंज करवा सकते हैं नादरा ऑफिस से जाके। फ़र्ज़ किया खुदा ना खास्ता अब कोई लड़का जाकर नादरा में जाकर अपना जेंडर चेंज करवा के लड़की लिखवा लेता है, तो गवर्नमेंट ने उसको लड़की कंसीडर कर दिया है, लेकिन है क्या, वो लड़का है। तो वो अगर गवर्नमेंट ने उसे लड़की कंसीडर कर दिया है, उसके आईडी कार्ड पे भी लड़की लिखा हुआ है, तो अगर वो किसी लड़के से शादी करता है तो गवर्नमेंट ने तो उसे इजाज़त दे दी है। तो लड़के की इस तरह से शादी हो सकती है और लड़की की इस तरह से इसको मिसयूज़ किया जा सकता है। और इस तरह से ये एक बहुत ही बुरी बात है। होमोसेक्सुअलिटी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है एज़ अ मुस्लिम और एज़ अ इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में। तो इसलिए तमाम मुसलमान इस कानून से डिसएग्री करते हैं और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि इस एक्ट को जल्द से जल्द रिमूव किया जाए पाकिस्तान में, यानी कि इसको लॉन्च ना किया जाए, मज़ीद इसे ना किया जाए। क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कि इस एक्ट के नाफिज होने के बाद 26,000 का, किसी न्यूज़ में मैं सुन रहा हूँ 36,000 एप्लीकेशन भी आ गई हैं। मेल जो हैं वो अपना जेंडर चेंज करवाना चाह रहे हैं, फ़ीमेल में ये एप्लीकेशन भी उन्होंने वो कर दी हैं। तो इस तरह से तो माशरे में बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाएगा और बीइंग अ मुस्लिम बहुत ही ज़्यादा गलत बात है ये। आई डोंट नो गाइस कि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने ये कानून किस तरह से पेश कर दिया है, समझ नहीं आ रही। हालांकि जो ट्रांसजेंडर हैं वो खुद प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो खुद सोशल मीडिया के थ्रू वो खुद चाहते हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वैसे भी कि ये कानून पाकिस्तान में ना अप्लाई किया जाए। बिकॉज हम मुसलमान हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हमारे दीन में, हमारे मज़हब में ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि मर्द मर्द से शादी करे, औरत से शादी करे या कोई भी रिलेशन रखे। बहुत ही गलत बात होती है। कौम लूत का वाक़या तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि किस तरह से उन लोगों पे अजाब आया था और अल्लाह ताला की तरफ से कैसे पत्थर बरसाए गए थे। अल्लाह ताला ने पत्थरों पे नाम मुकर्रर कर दिए गए थे, जिसका पत्थर होता था वो उसे ही जाकर लगता था। तो बहुत अजाब आया था, पूरी कौम तबाह हो गई थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बचे थे, हत्ता कि उनकी बीवी भी इस चीज़ में शामिल थी और वो भी बर्बाद हो गई थी। बहुत बड़ा अजाब आया था। तो गाइस, पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत अजाब आ रही हैं, सैलाब, कभी कोरोना, कभी कुछ। तो अब ये कानून पेश कर दिया गया है, तो क्या मतलब अब और अल्लाह ताला को नाराज़ करके और अजाब लाना चाहते हैं और इस अजाब में फिर सभी जाते हैं। यू नो गाइस, आपको पता ही होगा, अजाब जब आता है तो वो किसी एक इंसान पे नहीं आता, वो पूरी कौम पे आता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में जो अच्छे और नेक लोग थे ना, तो फरिश्तों ने जब अल्लाह ताला से पूछा कि इनका क्या करना है, ये तो नेक हैं, नमाजी हैं, परहेज़गार हैं, सब हैं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था इनको पहले वो ख़त्म करो, इन्हें पहले बर्बाद करो। क्यों? क्योंकि ये इतने नेक और इतने पारसा होने के बावजूद ये उन लोगों को यानी कि नहीं समझा सके और उन लोगों को रोक नहीं सके, तो इन लोगों को तो पहले वो अजाब में मुब्तला करना चाहिए। जो नेक लोग थे और वो पहले मरे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो नहीं कर पाए थे ना, कौम लूत को नहीं वो
समझा पाए थे, गुनाह से रोक पाए थे। तो इस वजह से अजाब की हद में फिर सभी आते हैं, बच्चे बूढ़े औरतें सब आती हैं, को अच्छा हो बुरा हो फिर सभी पे अजाब तो अजाब होता है। तो गाइज़ अल्लाह ताला से बस यही दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को सलामत रखे और इस तरह के कानून से महफूज फरमाए, और इस तरह के लोगों से भी, ये पता नहीं क्या हो रहा है पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा। अल्लाह पाक हमें माफ़ करे, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप लोग अब सोच रहे होंगे तो कि आप खुद ऐसी वीडियोस बनाते हो, मैं जस्ट लोगों को इंटरटेन करने के लिए, जस्ट फॉर फनी इंटरटेनिंग कंटेंट बनाता हूँ, लोगों के फेस पे स्माइल लाने के लिए, वो जस्ट एक्ट होता है। लेकिन रियलिटी में आई टोटली डिसएग्री विद एक्ट, और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। अल्लाह करे ये कानून बिल्कुल भी ना पास हो, पास तो हो चुका है लेकिन आगे जाके ख़त्म कर दिया जाए जल्द से जल्द, हमारी यही गवर्नमेंट से भी अपील है। यार पाकिस्तान इसी वजह से कि पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया कंट्री है और यहाँ पे इस्लामिक कानून राइज हैं, इस्लामिक कानून चलते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस तमाम इस्लामिक हैं। तो इसी वजह से हमारा पाकिस्तान दूसरे यूरोपियन कंट्री से डिफरेंट कंसीडर किया जाता है और डिफरेंट है। तो यूरोप वाला कल्चर यहाँ पर ला दिया जाएगा तो पाकिस्तान में और यूरोप में फ़र्क क्या रहा? ये तो कोई डिफरेंस ना हुआ ना, कि वहाँ का कानून, वहाँ जो सब कुछ है आम है, इजी है, तो यहाँ पाकिस्तान में भी ये सब कर इजी हो जाएगा तो बहुत ही गलत हो जाएगा। आप सब भी जितना हो सके आप लोग भी वीडियोस बनाएं, जहाँ तक हो सके इस बुराई को रोकने की कोशिश करें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह पाक का अजाब आ जाए और हम लोग इतना भी ना कर सके। चलो हम जो कर सकते हैं वो तो करना चाहिए ना, इस बुराई को रोकने के लिए इंसान जिस हद तक जो कुछ कर सकता है उतना तो करना चाहिए। बस अल्लाह ताला से गुजारिश है, अल्लाह ताला हमारी इस नन्ही सी काविश को कबूल फरमाए, और हम दिल से चाहते हैं इस कानून को यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। इसके माशरे में बहुत ही ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान जो एक इस्लामिक जमहूरी कंट्री है उसका चेंज हो जाएगा, नक्शा ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकते हैं बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, ये सब चीज़ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, काबिल कबूल नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट किया जा रहा है। इनडायरेक्टली होमोसेक्सुअलिटी को ही प्रमोट किया जा रहा है। बेशक ट्रांसजेंडर को हकूक़ मिलने चाहिए, उससे हम टोटली एग्री करते हैं। उन्हें यानी कि ट्रांसजेंडर को बहुत उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, मर्डर कर दिया जाता है, ये सब उनके साथ ख़त्म होना चाहिए। उन्हें तमाम हकूक़ मिलने चाहिए, जायज़ हकूक़ जो हैं वो मिलने चाहिए। लेकिन ये मर्द का मर्द से शादी, औरत का औरत से शादी, ये ख़त्म होना चाहिए। और ये जेंडर चेंज वाला सिस्टम भी ख़त्म होना चाहिए। ऐसे तो कोई भी जाके जेंडर चेंज करवा लेगा। दूसरे काफ़ी मुल्कों में भी ये कानून पास नहीं हुआ है। इंडिया में भी ये एक्ट पास हुआ है तो मैजिकली उन्हें वो किया जाता है, चेक किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या मैजिकल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कैसे अब आप ऐसे ही मुंह उठा के जाएं, नादरा ऑफिस में जाएं, आप कहें कि मैं लड़की हूँ तो आपको लड़की कंसीडर कर देंगे, आपका आईडी कार्ड बना देंगे, आप लड़की हैं। तो हम क्या इतने गए गुजरे हो गए हैं? पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रही, कि पागल हो चुके हैं लोग तो नहीं कि ये क्या, ये जो कर रहे हैं ये क्या पागल हो चुके हैं? इन्हें नहीं पता, खुदा के खौफ से नहीं डरते, अल्लाह के अजाब से कोई डर नहीं लगता। उसकी लाठी बेआवाज़ है, फिर अल्लाह का अजाब आता है ना, फिर ये लोग कहते हैं पता नहीं क्या से क्या हो गया। इंडिया में भी ये कानून अगर नाफिज है तो वहाँ भी मैजिकल होता है, दूसरे कंट्रीज़ में प्रॉपर मैजिकल होता है, तब जाके जेंडर चेंज करवा सकता है। यहाँ कोई मैजिकल नहीं है, कोई ऐसी वो नहीं है। यहाँ पे बस जिसका दिल किया मुंह उठाया और नादरा ऑफिस किया कि मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ, और नादरा उसे आईडी कार्ड बना देगा, कंसीडर कर देगा, फिर वो जो मर्जी करता फिर। सो प्लीज़ स्टॉप इट, प्लीज़ स्टॉप दिस शिट।